हेलो एवरीवन। आज मैं काव्या की एक नई शुरुआत की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटे से शहर में। देखो, शहर छोटा था, पर यहाँ की शामें बहुत गहरी होती थीं। जैसे ही सूरज डूबता था, एक ठंडी हवा श्री राम आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के हर कोने को छू कर जाती थी। बिल्डिंग नई नहीं थी, पर उसमें एक पुराना सा चार्म था, एक सिंपलिसिटी, जिससे हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ जरूर सीखता था। उस दिन माहौल कुछ अलग था। नए सेशन की शुरुआत थी और कैंपस नए स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। उनमें से एक लड़की थी, काव्या। वो दिल्ली से आई थी, एक नए शहर में, एक नए कॉलेज में, अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए। थोड़ी घबराहट तो थी, पर उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस की एक चिंगारी भी थी। काव्या उन लोगों में से थी जो नई जगहों पर भी अपनी पहचान बना लेते हैं। उसे लाइब्रेरी ढूंढनी थी। अपने टाइम टेबल की कॉपी पकड़े वो कैंपस के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमती रही। तभी उसने एक लड़के को देखा, एक शांत कोने में, खिड़की के पास बैठा हुआ। वो अपनी किताबों में बिल्कुल खोया हुआ। उसका चेहरा सीरियस था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। एक्सक्यूज मी, काव्या ने हिम्मत करके कहा। लड़का धीरे से ऊपर देखता है। उसकी चश्मे पर रोशनी पड़ती है और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। यस, वो पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लाइब्रेरी कहाँ है? काव्या पूछती है। लड़का थोड़ा और मुस्कुराता है और कहता है, तुम बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो, बस वो दरवाजा खोलो और तुम्हें अंदर एक नई दुनिया मिलेगी। काव्या थोड़ा चौंक जाती है, फिर मुस्कुराती है। क्या आप लाइब्रेरियन हैं? वो पूछती है। नहीं, लड़का हंसते हुए कहता है, पर मैं यहाँ इतनी देर से बैठा हूँ कि लोग सोचते हैं मैं फर्नीचर का हिस्सा हूँ। काव्या हंस पड़ती है। इस नए शहर में उसकी ये पहली हंसी थी। मैं काव्या हूँ, वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है। अरब, वो उसका हाथ मिलाते हुए जवाब देता है। और तुम दिल्ली से हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? काव्या हैरान होकर पूछती है। तुम्हारा एक्सेंट, तुम्हारा स्टाइल और वो थोड़ी सी कंफ्यूजन, बिल्कुल नए शहर वाली वाइब्स। पर चिंता मत करो, इस शहर का अपना एक तरीका है लोगों को अपना बनाने का। अरब उसे भरोसा फैलाता है। काव्या सर हिलाती है। उसे लगता है कि उसे उससे और बातें करनी चाहिए, उसके बारे में और जानना चाहिए। क्या पायच रहे हो? वो पूछती है। रस्किन बॉन्ड की एक किताब, रेन इन द माउंटेन्स, बहुत सुकून देने वाली है। अरब जवाब देता है। मैंने कभी नहीं पढ़ी। काव्या कहती है। तो ये तुम्हारी शुरुआत हो सकती है। और किताब उसकी तरफ पढ़ाते हुए कहता है। उस शाम वो तीनों लाइब्रेरी में बैठकर साथ पाँचते हुए, शक्तियों के बीच खामोश पौध थे, एक अजीब से अपनेपन से भरे हुए। कोई फॉर्मूलेटी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक शांत शुरुआत, जिसे तीनों में से कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उनकी मुलाकात छोटी थी, पर उसका गहरा असर था, जैसे किसी कविता की पहली लाइन आगे आने वाली कहानी की ओर इशारा करती हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो मुझे बताइए और मैं उनके अगले चैप्टर के साथ वापस आऊंगी। सी यू इन द नेक्स्ट वन।